बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात। मैं इन मौज़ूआत पर अक्सर वीडियोस तो नहीं बनाता, लेकिन आज मुझे इस चीज़ का शिद्दत से अंदाज़ा हुआ कि मुझे इस मौज़ू पर अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए और अपने जज़्बात का इज़हार करना चाहिए। और मेरी इस बात को सुनकर किसी एक शख्स के भी दिल में और एक शख्स को भी उस चीज़ की समझ आ गई और उसने उस पर अमल कर लिया, तो मेरी तसल्ली के लिए और इत्मीनान के लिए काफ़ी होगा। कहते हैं कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो किसी एक शख्स ने भी इस पर समझ कर अमल कर लिया, तो डैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी। हम बचपन से पाकिस्तान को लेकर एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स के बारे में सुनते आए हैं कि पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी साजिशों का बहुत ज़्यादा ख़तरा दरपेश है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे कल इंतहाई ज़्यादा शिद्दत से हुआ जब पाकिस्तान में ब्लैकआउट की सिचुएशन पैदा हुई और जिस तरीके से हमारी कौम ने, हमारी नौजवान नस्ल ने, हमारे पढ़े लिखे तबके ने उसको रिएक्ट किया और विद इन फ्यू मिनट्स पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड बन गया। हमने अपने जज्बात का इजहार मीम्स की शक्ल में, जोक्स की शक्ल में और एक बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस अंदाज में किया। इसी तरह पाकिस्तान में कोई भी सानहा पेश आ जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, तो हम बहैसियत कौम एक बहुत ज़्यादा बेहिस हो चुके हैं। चंद दिन, चंद लम्हे, चंद चंद घंटे या चंद महीने उस चीज़ का शोर किया जाता है और उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं और आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठ जाते हैं और आने वाले सानहे का इंतज़ार करते हैं और फिर उठते हैं और फिर चंद दिन, चंद लम्हे, चंद घंटे उस चीज़ का प्रचार किया जाता है और फिर हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ माई नेशन। और हम ब्लेम करते हैं अपनी हुकूमतों को और अपने इदारों को और अपने हुक्मरानों को। बचपन में हमने किताबों में पढ़ा कि जैसी कोई कौम होगी वैसा ही उसको हुक्मरान दिया जाएगा, और कौम मजमुआ है कौम की मजमूई हालतों का। तो हम इस सब सिचुएशन में जो अपना रद्द अमल शो करते हैं वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आने वाले वक्त के लिए कि हम किसी सानहे को या किसी सिचुएशन को किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हम किस तरीके से ट्रेंड्स सेट करते हैं। और दुश्मन इस चीज़ को देखता है कि पाकिस्तान की जो कौम है वो किसी सानहे पर किस तरीके से रद्द अमल का इजहार करती है। अगर हमारा शदीद रद्द अमल हो और हमारे जज्बात का इजहार हो और हम बहैसियत कौम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए उस चीज़ का इजहार करें, तो यकीनन उसके नताइज बहुत ज़्यादा इंतहाई पॉजिटिव नज़र आएंगे। दुश्मन तो ये चाहता है कि इनके दरमियान फ़िरका वारियत फैले और इनके दरमियान डिसइंफॉर्मेशन फैले और ये आपस में लड़कर ही ख़ुद को ख़त्म कर दें और दुश्मन की जो साजिशें हैं वो कामयाब हो जाएं। और हम दुश्मन से ज़्यादा उसमें अपना हिस्सा और अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं जब हम उसकी साजिशों पर अमल पैरा होकर अपने ज़मीर को झंझोड़ने की बजाय हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हो जाते हैं। और फिर कहा जाता है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो अगर हम अपनी इस सिचुएशन पर गौर करें तो क्या हमारा ये रवैया, क्या हमारा ये रद्द अमल नॉन पेट्रियोटिक शो नहीं करता? क्या हम एक अपने आप को एक पेट्रियोटिक पाकिस्तानी कह सकते हैं या कहलवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं ऐसा। मैंने कल देखा कि किसी ने सोशल मीडिया पर मार्शल लॉ की बात करना शुरू कर दी और किसी ने एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात शुरू कर दी। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया या हमें बैरूनी ख़तरा दरपेश हो गए
یا تھریٹس اور ڈفرینٹ ہر شخص نے اپنی نوعیت کے حساب سے اس میں اپنا کردار ادا کیا. خدا را اگر آج ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، اور اگر آج ہم اس چیز کو سمجھتے ہوئے آئندہ آنے والے وقت میں بھی نان سیریس اور اس طرح کے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کو شو کریں گے، تو یقین کریں نہ ہمیں حکومتیں بچا سکتی ہیں، نہ ہمیں میڈیا بچا سکتا ہے. ہمیں اس مشکل سے اور اس خطرے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اور ہم خود اس تباہی کے ذمہ دار ہوں گے. پلیز میری بات کو پازیٹیو رخ دے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ کو میری بات اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. جزاکم اللہ خیر.